जय श्री राम, जय मां भवानी साथियों। लोधी म्यूजिक पर आप सभी का स्वागत है। आज बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं हितेश राजपूत आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है कि लोधा ही कहते हैं, लोधो ही कहते हैं, है ना, या लोधो ही कह दे, ऐसे कुछ करके कुछ शब्द यूज करते हैं हमारे बुलंदशहर के कुछ युवा साथी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बुलंदशहर के युवा साथियों को क्यों टारगेट कर रहा हूं। नहीं, सिर्फ यहाँ बुलंदशहर से सीमित नहीं है, कुछ अन्य जगह के लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन ज्यादा ट्रेंड ये बुलंदशहर में ही चल रहा है। दोस्तों, जब तक आप लोग अपने आप को खुद सम्मान नहीं दोगे तो सामने वाला भी आपको सम्मान नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि किसी पंडित के यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो छोटा सा बच्चा होता है ना, उससे भी पंडित जी कह करके खुद परिवार वाले शुरू कर देते हैं पंडित जी, और बाहर वाले भी फिर उसे पंडित जी कहते हैं। वहीं अगर मैं अन्य ठाकुरों की बात करूं, अन्य राजपूत समाज की बात करूं, तो वहां पर भी जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसे ठाकुर साहब कहते हैं। जाटों की बात करूं तो उन्होंने भी चौधरी साहब कहते हैं। तो इसलिए यहां जब भी किसी जाट को आप देखते तो आपके मुंह से भी चौधरी साहब निकल जाएगा, है। किसी पंडित को देखेंगे तो किसी पंडित के लिए भी आपके मुंह से पंडित जी निकल जाएगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये माहौल क्रिएट किया जाता है और ये शुरुआत की जाती है खुद के घर से। क्योंकि अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने भाइयों को सम्मान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कोई सामने वाला दूसरे समाज का व्यक्ति क्यों सम्मान देगा। अब इस चीज से समझ लीजिए कि लोधो या लोधड़ो ये जो शब्द है ये ऐतिहासिक शब्द नहीं है। ये जो शब्द यूज किए गए अन्य समाज के लोगों के द्वारा लोधी राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए किए गए। लोधो, लोधड़ो ये वर्ड्स है ही नहीं, हिस्ट्री में ये वर्ड्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति लोधी राजपूतों को नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए लोधड़ो, लोधो इन शब्दों का यूज करता है। और यही एक कारण है कि ये जो शब्द को सुन करके आप लोगों के अंदर से भी गुस्सा सा आ जाता है, क्या लोधड़ा लगा रखा है भाई, ये शब्द क्यों यूज कर रहे हैं हम लोगों के खिलाफ। और अब समस्या ये है कि इस चीज को लोधी राजपूत समाज के युवा पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। अब एक भाई है, वो भी जो लोधी बहन बेटी हैं उनको लोधन लिखते हैं, लोधन। भाई हो क्या गया है तुम लोगों को, आप अपनी बहन बेटियों को सम्मान नहीं दे रहे हो, है, उनको भी लोधन। ये शब्द पता है दूसरी समाज के लोग यूज करते हैं हमारी बहन बेटियों को गाली देने के लिए। ओ लोधन, इधर आ, ए लोधन, ये कर, ये लोधन, फलानी लोधन, ढिकानी लोधन। अब ये शब्द यूज किए जाते हैं हमारी समाज की बहन बेटियों को अपमानित करने के लिए। तो ये भाई यूज करते हैं अपनी बहन बेटियों के लिए लोधन। भाई लोधन कोई वर्ड है ही नहीं, किसी भी इतिहास की बुक में आपको यह शब्द नहीं मिलेगा। तो भाई तुम क्यों अपनी बहन बेटियों को अपमानित कर रहे हो, क्यों उनका सम्मान नहीं कर रहे हो? समझ में नहीं आता। थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़े से फॉलोअर्स के लिए आप लोग अपनी इज्जत को उतार करके फेंक रहे हो, है। कल को तो तुम नंगा नाचने लग जाओगे ये कहते हुए कि हमारे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं या फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। भाई इतिहास के साथ में छेड़छाड़ मत करो, अपने आप को खुद अपमानित मत करो। मैं सभी लोधी राजपूत युवा साथियों से निवेदन करता हूं, जो भी भाई इस वीडियो को बना रहे हैं वो बंद कर दें। लोधन कोई शब्द नहीं है, लोधो, लोधड़ो ये कोई शब्द नहीं है, ये हम लोगों को अपमानित करने वाले शब्द हैं, ये हमारे लिए गाली सूचक शब्द हैं। हमें हमारे इतिहास की पुस्तकें लोध, लोधा, लोधी, क्षत्रिय, राजपूत ये वर्ड्स यूज करने के लिए परमिशन देती हैं, वो सब यूज कीजिए। आपकी बहन बेटी राजपूतानी हो सकती है, छत्राणी हो सकती है, लोधी हो सकती है, लोधन नहीं हो सकती। आप कम से कम शर्म कीजिए, अपनी बहन का, अपनी बेटी का सम्मान नहीं कर सकते हो तो कैसे आप ये कल्पना कर सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बहन और बेटी का सम्मान करेगा? कोई भी बहन और बेटी है वो लोधन शब्द यूज कर ही नहीं सकती। वो लोधी यूज कर सकती है, लोध यूज कर सकती है, लोधा यूज कर सकती है। आपके दिमाग को कौन सा बवासीर हो गया है मेरे भाई कि आप लोगों को छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको खुद को सम्मान देना पड़ेगा, तभी सामने वाला आपको सम्मान देगा।
थोड़े से व्यूज और फॉलोअर्स के लिए अपने सम्मान की ऐसी तैसी मत करिए। पता नहीं समाज को होता क्या जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि आप जैसे युवा खामोश इन चीजों को देखते रहते हैं। अरे भाई, आप लोग भी आवाज उठाइए, बोलिए, इन शब्दों को यूज करना बंद करें, बॉयकॉट कीजिए ऐसे लोगों का। और जो ये लोग कर रहे हैं ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई बंद कर दीजिए। क्यों अपनी बहन बेटियों को सम्मान नहीं दे रहे हो? क्यों अपने भाइयों को सम्मान नहीं दे रहे हो? है ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं दूसरे समाज के लोगों के द्वारा हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए। ये गाली सूचक शब्द हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, गाली सूचक शब्द है। तो प्लीज हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, बात को गहराई से समझिएगा, इन शब्दों को यूज करना बंद कीजिए। लोधी क्षत्रिय, लोधी राजपूत, लोध, लोधा, लोधी, कुछ भी यूज कीजिए। लोधड़, लोधो, लोधन, इन वर्ड्स को यूज करना बंद कीजिए। भाई रिक्वेस्ट है मेरी, भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं भाई। क्योंकि बहुत मजाक बना लिया भाई समाज का। बहुत सारे लोग, अन्य समाज के लोग हम लोगों को टारगेट करते हैं, मजाक बनाते हैं। अब तुम खुद ही अपनी समाज का मजाक बना रहे हो। अरे छाती ठोक के कहिए, ताल ठोक के कहिए कि लोधी है, लोध है, लोधा है, लोधी क्षत्रिय, लोधी राजपूत है, लोधी ठाकुर है। अब ऐसे कहिए, ये क्या है कि लोधड़ है, लोधो है, लोधड़ो है। भाई अब कम से कम इतना तो सोचिए कि आपकी बहन बेटी ये क्या यूज करेंगी, इनको दूसरे लोग क्या नजरिए से देखेंगे। इनके लिए वो लोग यही शब्दों का यूज करेंगे जो करते आए हैं हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए। भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक ऐसे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो इन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे लोगों की समझ में आ सके और जो आम लोधी राजपूत भाई हैं वो भी समझ सके, हम सब समझ सके कि जब तक हम अपने आप को सम्मान नहीं देंगे, सामने वाला सम्मान नहीं देगा। तो इसलिए एक दूसरे को सम्मान दीजिए, अपने आप को सम्मान दीजिए, अपनी बहन बेटी को सम्मान दीजिए, अपने भाइयों को सम्मान दीजिए, तभी जाके कोई दूसरा हमें सम्मान देगा। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय लोधेश्वर, जय मावती।